नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे। जैसा कि गाइस आप जानते होंगे कि हम जो YouTube पे हम बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें हमने कई सारे मॉक टेस्ट भी बनाए हैं। तो आज उस मॉक टेस्ट के हिसाब से हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल के हिसाब से आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा सा क्लियर होते रहेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट, संकल्पनाएं, आयाम, प्रमुख सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, डोमेन और प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाल विकास। अब बाल विकास क्या होता है? परिवर्तन की प्रक्रिया, जब बच्चे के अंदर समय के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, भाषाई और नैतिक परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तनों की पूरी प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। ठीक है, जब उसके शरीर डेवलपमेंट होता है, जो माइंड डेवलपमेंट होता है और सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशन डेवलपमेंट होता है और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, तो जो भी ये परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? आप बाल विकास कहते हैं। जैसे आप व्यवहारिक उदाहरण से, जन्म के समय बच्चा ना तो चल सकता है और ना बोल सकता है, वो धीरे धीरे वो बैठना, चलना, बोलना और सोचना, दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखता है। यह पूरी प्रक्रिया विकास की है। ठीक है, अब जैसे आप मुख्य बिंदु पेपर में कैसे बाल विकास एक व्यापक एवं बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। ठीक है, जो अगला टॉपिक से है वो वृद्धि है। ठीक, अब ग्रोथ क्या होता है? सबसे पहले ग्रोथ में आपका मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ का संबंध मुख्य रूप से शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों से है। ठीक, अगला है यहाँ पे आपका मापन योग्य, मेजरेबल। इसे प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, जैसे सेंटीमीटर और किलोग्राम में। उदाहरण के लिए, जैसे बच्चा की लंबाई, अब इस बच्चे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर होना या वजन 20 किलो से 25 किलो होना। ठीक है, ये क्या होता है? आपका ग्रोथ होता है। अब एग्जाम में कैसे रखोगे? जो ट्रिक है, मात्रा और आकार में वृद्धि, ये फिजिकल क्वांटिटीज, इसको याद रख लेना, ये वृद्धि में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट। ठीक है, विकास क्या होता है? तो व्यापक संकल्पनाएं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट वृद्धि से अधिक व्यापक है। इसमें केवल शरीर बढ़ना नहीं, बल्कि सोच, समझ, भाषाएं, भावनाएं, सामाजिक व्यवहार और क्षमताओं में भी परिवर्तन शामिल होता है। जैसा आप इसमें क्या कह सकते हो, गुणात्मक या मात्रात्मक। ठीक है, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आप इसको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस को देख सकते हो, गुणात्मक और मात्रात्मक में। ठीक है, डेवलपमेंट में समग्र परिवर्तन, ओवरऑल चेंजेस में, यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली एक व्यवस्थित और क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक, अगला देखना यहाँ पे वृद्धि और विकास में अंतर। इससे कई सारे बार क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, आधार के क्राइटेरिया के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से और विकास के हिसाब से। अगर उसका स्वरूप या नेचर, ठीक है, नेचर तो मुख्यतः मात्रात्मक होगा वो। ठीक है, और विकास कैसा होगा उसका? मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर क्षेत्र स्कोप की बात करी जाए, क्षेत्र की संकुचित शारीरिक संरचना तक सीमित है और व्यापक में समग्र कार्य क्षमता एवं व्यवहार पे। आगे मापन के देखें तो प्रत्यक्ष मापन संभव है इसकी वेट और हाइट के हिसाब से, और इसमें विकास कैसा होगा? अवलोकन एवं मूल्यांकन के आधारित पे। अगर समय सीमा की परिपक्वता प्राप्त होने पर रुक जाती है, ठीक है, आप परिपक्व हो गए तो वो रुक जाएगी। ठीक है, जीवन कंटिन्यूअस चलती रहती है। जीवन प्रयत्न, जो विकास है वो जीवन भर प्रयत्न चलती रहेगी। ठीक है, अब याद रखना एग्जाम में कैसे, ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक भाग है। ठीक है, अगला है परिपक्वता। ठीक है, जीवन विकास, बायोलॉजिकल ग्रोथ। ठीक है, मैच्योरेशन का संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति के जैविक आंतरिक विकास से होता है। जैसे बच्चे का शारीरिक एवं स्नायुतंत्र, नर्वस सिस्टम परिपक्व होता है और कार्यों को करने में भी तैयार हो जाता है। अब बायोलॉजिकल रीडनेस, जैसे जीवन तत्परता, परिपक्वता। ठीक है, अगला है यहाँ पे अधिगम। व्हाट इज द लर्निंग? तो लर्निंग क्या होता है? परिभाषा, अनुभव, एक्सपीरियंसेस और अभ्यास, प्रैक्टिस के कारण
व्यवहार या ज्ञान में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिविटी, परमानेंट चेंजेस। जैसे आपने साइकिल चलाना, अभ्यास करने पर संतुलन और नियंत्रण सीखना, ठीक है। समस्या का समाधान, गणित में प्रश्नों के निरंतर अभ्यास, तार्किक क्षमता को बढ़ाना, जैसे एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस। उसके बाद क्या होगा, लर्निंग, अधिगम का सूत्र है, ठीक है। अगला है चारों संकल्पनाओं की तुलना, यहाँ पर क्विक रिवीजन। ग्रोथ, ठीक है, इसमें क्या होता है, शरीर या मात्रा की वृद्धि, हाइट वेट। डेवलपमेंट, समग्र क्रमिक चेंजेस, ठीक है। मैचुरेशन, ठीक है, यहाँ पर जैविक तत्परता, बायोलॉजिकल रीडनेस। और लर्निंग क्या होता है, अनुभव और अभ्यास से स्थायी परिवर्तन, जैसे आप शॉर्टकट तरीके से ग्रोथ, बायोलॉजिकल, ठीक है, मैचुरेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग। अगला है विकास। अब यहाँ पे विकास के क्षेत्र यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, पहला क्या होगा, आपका शारीरिक विकास होगा, उसके बाद गामक विकास, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद भाषाई विकास, उसके बाद भावनात्मक विकास, और उसके बाद सामाजिक विकास, और सातवां नैतिक विकास, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल चेंजेस, मोरल, मोटर एंड कॉग्निटिव, लैंग्वेज और इमोशन, सोशल और मोरल डेवलपमेंट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी शारीरिक विकास, शारीरिक बच्चे के शरीर के आकार, ऊंचाई, भार और आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता में परिवर्तन। इसमें मांसपेशियों में मजबूती, उम्र के साथ मांसपेशियां तथा हड्डियों में मजबूत होना, और संतुलन, बैलेंस, शारीरिक समन्वय और संतुलन सुधार होना। ध्यान योग्य कैसे रखोगे, शारीरिक विकास केवल लंबाई और वजन बढ़ने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि शरीर में समस्त फिजिकल एबिलिटीज में सुधार शामिल है, ठीक है। अगला जो है गामक विकास, मोटर क्या होता है। अब मोटर में यहाँ पे देखना, ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक फाइन मोटर स्किल्स है, ठीक है। इसमें बड़ी मांसपेशियां का उपयोग, दौड़ना, कूदना, चढ़ना और गेंद फेंकना, ठीक है। स्टैंडिंग, राइडिंग बाइक, स्केटबोर्ड और रनिंग, ठीक है। ये किस में आते हैं, ग्रॉस मोटर में, ठीक है, मोटर में। और फाइन मोटर में क्या होता है, सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग, पेंसिल से लिखना, ड्राइंग, बटन दबाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो रनिंग, ग्रॉस मोटर, फाइन। अगला है आपका संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोचने समझने की क्षमता, तर्क करना, रीजनिंग, निर्णय लेना, याद रखना और समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुख्य विचारवादी जीन पियाजे ने बताया कि बच्चों की सोच अवस्थाएं स्टेजेस के साथ विकास होती है, ठीक है। कॉग्निटिव क्या होता है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जीन पियाजे के अनुसार। अगला है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा अभिव्यक्ति, बच्चा शुरुआत केवल ध्वनियों निकालता है, फिर शब्द, फिर वाक्य बनाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। जैसे प्रमुख कौशल क्या है, LSRW, जैसे लिसनिंग, आपका स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। अगला है संवेगात्मक और सामाजिक विकास, संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट। यदि अपनी भावनाओं को खुशी, डर, गुस्सा, दुख और पहचानना, अभिव्यक्त करना, नियंत्रण और रेगुलेट करना सीखना, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक सोशल में क्या होगा आपका, दूसरों के साथ अंतक्रिया करना और सहयोग, कॉर्पोरेट सहभागिता, शेयरिंग, समाज के नियमों को समझना, ठीक है। यहाँ पे ये चित्र के हिसाब से समझा रहा है, ठीक है। अगला है नैतिक विकास, इसमें सही और गलत की समझ, बच्चे की, यहाँ पे सही और गलत की समझ, बच्चे में उचित अनुचित नियमों को उत्तरदायित्व की समझ विकसित होना। मुख्य मनोविज्ञान, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर, लेवल के अवस्थाएं, स्टेज दी है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कोलबर्ग मोरल थ्योरीज। बच्चा नैतिक है, तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग के आधार पर धर्म, नियम और न्याय निर्णय करता है, ठीक है। अगला है सिद्धांत। अब यहाँ पे सिद्धांत विकास के निरंतर, कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। विकास अचानक एक दिन नहीं होता है, यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता है, वूम टू टूम, ठीक है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
आगे विकास क्रमबद्ध सिक्वेंटल, ठीक है, निश्चित क्रम फिक्स ऑर्डर। विकास एक निश्चित अनुक्रम पालन करता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। अब गति का बनाम क्रम, विकास का क्रम सभी बच्चों के लिए समान होता है, लेकिन विकास की गति अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अगला है आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल रेट। विकास की भिन्न दर, प्रत्येक बच्चे के विकास की गति पेश समान नहीं होती है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है तो कोई थोड़ा कम लेट समय में बोलता है। शिक्षक का दायित्व कक्षा में बच्चों के आपस में तुलना न करें, बल्कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सम्मान करें। इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चा अपनी गति सीखता है और विकसित होता है, ठीक है। आगे है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से सामान्य अनुक्रियाएं, जर्नल। शुरुआत में बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ या शरीर का उपयोग करता है, और विशिष्ट अनुक्रियाएं में धीरे धीरे सूक्ष्म नियंत्रण विकसित होता है। वह केवल उंगलियों से पेंसिल पकड़ना सीखता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट जर्नल स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और इससे क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला है सेफलोपोडल। सेफलोपोडल सिद्धांत, सिर से पैर की ओर। सेफलो यानी कि सेफलो सिर, विकास की दिशा सिर से धड़ पैरों की ओर होती है, जैसे हेड लोअर बॉडी तक, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए जब बच्चा पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद वो धड़ और पैरों पर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ से क्या करेगा, आपका जो सर है, ठीक है, पहले सर को क्या करेगा, उसका जो सर है वो खड़ा करना सीखेगा, तब उसके बाद उसका जो नीचे का बॉडी पार्ट है उसको क्या करेगा, धड़ से पैरों तक अंत तक चलते रहेगा, ठीक है। अगला है केंद्र से बाहर की ओर। यहाँ पे प्रोक्सीमोडेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। प्रोक्सीमोडेंटल का अर्थ क्या होता है, प्रोक्सिमल का मतलब शरीर के केंद्र, सेंटर के पास। डिस्टल का मतलब केंद्र से दूर, आउटसाइड एक्सट्रीमस, अर्थात शारीरिक एवं मोटर विकास केंद्र से बाहरी भागों की ओर होता है। जैसे यहाँ पे की पॉइंट आप देखो, यहाँ से प्रोक्सिमल टेटल, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ एक्योर फ्रॉम टू सेंटर फॉर बॉडी आउट, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर पेपर में प्रोक्सिमल, डिस्टल और सेंटर आउटसाइड, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अगला है विकास के क्षेत्र परस्पर संबंधित, इंटी रिलेटेड डोमेन्स। आपका फिजिकल में शारीरिक विकास, मोटर कौशल, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, सोचना इमोशनल, सांवेगिक विकास एवं भावनाएं, सोशल सामाजिक विकास एवं अंतक्रियाएं। अब यहाँ पे व्यवहारिक उदाहरण, क्लासरूम में एक एग्जाम्पल, यदि बच्चा इमोशनल स्ट्रेस तनाव में है तो उसकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, सीखने, लर्निंग और क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए शिक्षक केवल मार्क्स देकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगला है हेरिडिटी नेचर्स। यहाँ पे वंशानुक्रम। हेरिडिटी क्या है, माता पिता से जैविक रूप से मिलने वाली अनुवांशिक गुणों, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को वंशानुक्रम कहते हैं, जो माता पिता से मिल रही है, ठीक है, गुण। महत्वपूर्ण बिंदु, अब यहाँ पे की पॉइंट, बच्चे की आंखों का रंग, ऊंचाई, बुनियादी शारीरिक क्षमताओं में अनुवांशिकता की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन विकास केवल अनुवांशिकता से ही तय नहीं होती है। इसके लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कारक, बच्चे का परिवार, विद्यालय, मित्र मंडली, समाज, संस्कृति और यहाँ पर उपलब्ध अनुभव उसके विकास की गहराई से प्रभावित होती है। शिक्षा शास्त्र में दृष्टिकोण, एक समृद्ध विकास, लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे की स्वाभाविक क्षमताओं, विकास की गति कई गुना बढ़ा सकती है। जैसे स्कूल्स, फैमिली, यहाँ पे बाउंड्री है, बैलेंस है, रिस्पेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे एनवायरनमेंट। अगला है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। द्वंद्व नहीं, अंतक्रिया, इंटरेक्शन। विकास केवल अनुवांशिकता, हेरिडिटी केवल वातावरण, एनवायरनमेंट पृथक करके समझना गलत होगा। दोनों की अविभाज्य भूमिका होती है।
यहाँ पे वुडवर्थ का सूत्र, विकास क्या होता है, वंशाग्रोथ होता है, मल्टीप्लाई वातावरण। ठीक है, हमेशा याद रखना डेवलपमेंट नेचर और वातावरण की परस्पर अंतक्रिया होती है। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्ति, भाषा, सीखने की गति, प्रत्येक बच्चे में अंतर पाया जाता है। विविधता, उदाहरण, एक बच्चा गणित मैथ में बेहतर हो सकता है, दूसरा भाषा और तीसरा कला में, खुद खेलकूद में। सभी एक तराजू से मापना गलत है। ठीक है, कोई बच्चा किसी फील्ड में सही हो सकता है, कोई किसी फील्ड में। ठीक, अगला है शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर क्लासरूम। अप्रोच, जो बच्चा जल्दी समझ पा रहा है उसे कमजोर और मंद बुद्धि कहकर लेवल कर देना, दंडित करना। सही अप्रोच क्या होगा, एडप्ट द लर्निंग नीड्स, सीखने की आवश्यकता को पहचानना तथा टीचिंग मेथड्स एक्टिविटीज बदलाव करना। अगला है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपका। सेफलोपोडल प्रिंसिपल किस दिशा में विकास को दर्शाता है, पैर से सिर तक, सिर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर से नीचे की ओर। ठीक है, बच्चा अभ्यास करके साइकिल चलाना सीखता है, यह किसका उदाहरण है, ग्रोथ में, यहाँ पे परिपक्वता, मैच्योरेशन, और आपका लर्निंग और हेरिडिटी। तो आपका लर्निंग क्या हो जाएगा, सही आंसर। दो बच्चों को सीखने की गति अलग अलग है, शिक्षक का क्या कहना चाहिए, दोनों बच्चों को आपस में तुलना करनी चाहिए, केवल तेज सीखने वाले बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान रखना चाहिए, और धीमे सीखने वाले बच्चे को दंडित करना चाहिए। पर ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस से आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की टेक हुए हैं। तो प्रोक्सिमल, यहाँ पे प्रोक्सिमोडेस्टल, यहाँ पे प्रिंसिपल, सेंटर बाहरी, पेरिफेरी की ओर होता है। इंटीग्रेटेड डोमेन, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल विकास से जुड़े होते हैं, नेचर एंड नेचर। ठीक है, बाल विकास, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, वातावरण, एनवायरनमेंट, यानी कि परस्पर अंतःक्रिया परिणाम हो सकते हैं। डिफरेंशिएट इंटरेक्शन, को बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं सम्मान करते हुए समावेशी शिक्षण देना चाहिए। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं।